चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम रिकर्शन की अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन को रिकर्शन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो इस प्रोग्राम में मुझे कहीं पर भी रिकर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें रिकर्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, या मुझे एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें रिकर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई सारे ऐसे भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनका सॉल्यूशन रिकर्शन की मदद से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि हर प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व नहीं होगी। फंक्शन इज अ प्रोग्राम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अच्छा, फंक्शन क्या है? हम लोगों ने इसके पहले फंक्शन पढ़ा था। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली आपके प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, यानी फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका कुछ पहचान के लिए हम नाम रखते हैं। और सी लैंग्वेज में आप बिना फंक्शन बनाए कोडिंग नहीं कर सकते, यानी छोटे से छोटे सी प्रोग्राम में भी कम से कम एक फंक्शन आपको बनाना पड़ता है, दैट इज मेन। तो फंक्शन खुद क्या है? एक पीस ऑफ कोड। When function calls itself to accomplish a task, it is said to be recursive function. अब कोई भी फंक्शन बना होता है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, और हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम है, जो टास्क है, जो हमें करना है, उसको करने के लिए हमें इस फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करना पड़े। तो ऐसे में ये रिकर्सिव फंक्शन हो जाता है। अब एग्जैक्टली ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है फन। आप इसके अंदर काफी कुछ कोड लिख रहे हैं, और कोड लिखते वक्त एक लाइन ऐसी भी लिखते हैं जिसमें आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, और ध्यान से देखिए आप किसी और फंक्शन को नहीं, इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यस, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, खुद को भी कॉल कर सकता है, और जब वो खुद को कॉल कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ये रिकर्शन हो रहा है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। डेफिनेटली इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, क्योंकि मैं इसको डायग्राम से एक एग्जांपल लेकर डिटेल में समझाने वाला हूं। पर फिलहाल एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि रिकर्शन, कोई आपसे पूछता है क्या है, तो आप बोल सकते हैं फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। यानी जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम रिकर्शन कहते हैं। A recursive method solves a problem by calling a copy of itself to work on a smaller problem. Let's say कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसका कुछ साइज है, let's say n साइज की कोई प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो रिकर्सिव अप्रोच क्या है कि मैं सेम प्रॉब्लम को कुछ कम साइज के लिए सॉल्व करने के लिए इसी फंक्शनैलिटी को दोबारा कॉल कर लेता हूं। तो जिस फंक्शनैलिटी को हम डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, उसमें हम इसी को रिपीटेडली कॉल कर लेते हैं। तो अगर मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम है, लेट्स से, मैं चलिए डायग्राम से आपको बताता हूं। लेट्स से एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, और इसका साइज है n। मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगी कि मैं इसी को कॉल कर लूं फॉर n-1, या कुछ भी n स्मॉलर, n से स्मॉलर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम, इसका साइज अगर n था, तो इस प्रॉब्लम का साइज हो गया n-1 या कुछ भी n से कम। तो इसको सॉल्व कर हमारे ये ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, ईच टाइम द फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद अ स्लाइटली सिंपलर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज रिपीट होगी, यानी अगर प्रॉब्लम n-1 को हम कॉल कर रहे हैं, तो वो इंटरनली प्रॉब्लम n-2 को कॉल कर रहा होगा, यानी वो अपने से भी थोड़ी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी करते जाते हैं प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं। मैं जानता हूं अभी एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो, लेकिन अभी आप इस थ्योरी को सुनते जाइए
क्योंकि धीरे धीरे आपके दिमाग में मैं कुछ बातें बिठा दूंगा जो कि हम जब पहली बार एग्जाम्पल समझेंगे इसका तो आपको समझने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम का साइज कम करते जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द रिकर्शन टर्मिनेट्स। अब आप सोच के देखिए कि ये चीज तो एंडलेस हो रही है, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर कॉल कर लेते हैं प्रॉब्लम n-3। अब सवाल ये उठता है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, कभी ना कभी इस सिलसिले को थमना पड़ेगा। और वो जो सिचुएशन होगी, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इफ ये जो वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है ये 1 पहुंच जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है, तो हम यहां से कंट्रोल को रिटर्न कराना स्टार्ट कर देते हैं, रिटर्न, ठीक है। तो क्या होता है, कंट्रोल रिटर्न होने लगता है, यानी दोबारा से ये फंक्शन कॉल नहीं होता। तो ये जो सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं बेस केस, बेस केस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इसी सिचुएशन के होने पर रिकर्शन होना बंद होगा। रिकर्शन यानी खुद को कॉल करता जा रहा है वो। तो फंक्शन अगर खुद को कॉल करता रहेगा तो ये तो एंडलेस हो जाएगा प्रोग्राम, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे इनफाइनाइट लूप लगता है। लेकिन बेस केस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर फर्दर कॉलिंग नहीं होगी और रिकर्शन प्रोसेस टर्मिनेट होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द रिकर्शन टर्मिनेट्स। रिकर्सिव कोड इज जनरली शॉर्टर एंड ईजियर टू राइट देन इटरेटिव कोड। अच्छा, अब ये बात भी आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर रिकर्शन से सॉल्व हो सकती है तो ये पक्की बात है, कंपलसरी है कि उसका इटरेटिव सॉल्यूशन भी बन सकता है, यानी लूप की मदद से भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम फैक्टोरियल का कोड लिख सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का रिकर्शन से, पर हम उसको बिना रिकर्शन के लूप की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हर रिकर्सिव कोड का इटरेटिव वर्जन भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे कि इटरेटिव सॉल्यूशन बनाना कंपैरेटिवली टफ होता है, रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना बहुत इजी होता है। रिकर्शन कई बार शुरुआत में स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत इजी है। इसमें आपको कम कोड लिखना होता है, इजी कोड लिखना होता है और लॉजिक बहुत आसानी से आप सोच पाते हैं। तो ये लूप के कंपैरिजन में काफी सिंपल होता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि बेस केस वो सिचुएशन है जहां पर रिकर्शन की प्रक्रिया को टर्मिनेट होना है। ईच रिकर्सिव कॉल रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द स्टैक फ्रेम। तो लूप अच्छा है या रिकर्शन अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। अब क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि रिकर्शन में मेमोरी ज्यादा लग रही है और लूप में नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है, लूप में भी मेमोरी काफी लगती है और रिकर्शन में भी लगती है, क्योंकि ये बार बार अपने कॉपी कॉल करता जाता है, तो बार बार मेमोरी मिलती जाती है। इसलिए रिकर्शन में भी और लूप में भी, दोनों में ही मेमोरी काफी कंज्यूम होती है। सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स आर इजियर टू फॉर्मुलेट रिकर्सिवली। लेकिन रिकर्शन से कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है, उसका सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान हो जाता है। एवरी रिकर्सिव एल्गोरिथम कैन बी रिप्लेस्ड बाय इटरेटिव एल्गोरिथम। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि हम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, उसका इटरेटिव सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्शन क्या है। हालांकि मैं नहीं मानता पूरी तरीके से समझ में आया होगा, तो अभी 100% मैंने बताया भी नहीं है, ये थ्योरी की बिल्कुल शुरुआत है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ कि रिकर्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। तो आपको उसमें काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।